if you can understand brain na, so it will help you to make a complete a shaping character, a good character, a good human being in your life. तो वेलकम। तो जैसे कि हम सब कॉलेज में होते हैं, तो हम सब अलग अलग ऐसे दिन रात अपना कुछ भी ऐसा यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट देख लेते हैं, जो टाइम पास करने का देख लेते हैं। एमएक्स प्लेयर की सीरीज़ देख लेंगे, कोई एमएक्स प्लेयर की सीरीज़ जैसे कैसे होती है आप लोगों को पता ही है। तो ये वो वीडियो नहीं होने वाला कि ऐसा करो वैसा करो। तो मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आप लोग भी समझे कि क्या कैसे होता है। तो क्या है ना, मतलब सो 2 or 3 days अर्लियर आई सॉ अ ड्रीम विच वॉज क्वाइट वियर्ड। वियर्ड मतलब इतना वियर्ड था कि मुझे खुद को ऐसे मैं वो उठ गया था वो सपना देखने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा मैंने क्यों देखा। सो ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक्चुअली 2 or 3 days कंसिस्टेंटली हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना मतलब से देख लेते थोड़ा अपने ब्रेन के अंदर। मुझे वैसा सब थोड़ा करना ज़्यादा पसंद है कि मतलब खुद के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई डू वी सी ड्रीम्स एंड ये देखो ना साइंटिफिकली प्रूवन है ना कुछ थियरीज के ऊपर बेस्ड है। सो मैं जो बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊंगा कि कैसे मैंने ये सब किया था मतलब देखा था। सो इसमें कुछ अलग बात नहीं थी कि मैंने सपना देखा, बट द थिंग आई सॉ इन अ ड्रीम वाज प्रीटी रेयर, जो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ वो भी सपने में आ गया था। लाइक मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं कि हम लोग ने सपना देखा उसको ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, बट द थिंग विच आई सॉ इन द ड्रीम वाज अ प्रीटी वियर्ड। आई कैंट गेट आउट ऑफ इट कि मैंने क्यों ऐसा सोचा, मैंने क्यों ऐसा देखा। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरी 1 या 2 हफ्ते की मेहनत है। सो इनटू लुकिंग इनटू माय ब्रेन की व्हाट इज गोइंग इनसाइड एंड stuff that I going through. So what I saw that I'm not going to tell, 'cause it was weird for me, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट ना कभी देखता हूँ ना कभी मैंने ऐसे सोचा था कि ऐसे हो सकता। So let's start about some simple concept about mind. Okay, what is mind? Mind is nothing but a heart. क्या कैसे समझाओ अभी व्हाट इज माइंड? व्हाट इज माइंड? माइंड इज नथिंग बट अ ऑर्गन, ठीक है, बट ट्रस्ट मी इट्स द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन एंड ऑर्गन इन आवर बॉडी। इफ़ यू कैन यूज इट प्रॉपरली, अगर आप इसको सही से यूज़ कर सकते हो तो ट्रस्ट मी आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू यूज इट और don't know what to do with it. And also it is the most powerful thing that a human has got. Okay, and nobody can completely understand mind, so the video I'm making is a really short part of it. I'll try to make more videos about this topic, but for this one मैंने बहुत छोटे से इसमें बताने की कोशिश की है व्हाट इज माइंड, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अ ब्रेन इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो वी कैन डू, हम लोग क्या करेंगे, अपने को जितना समझता है ना हम उतना ही देखेंगे, ठीक है। ओके, सो इसको सिंपल करता हूँ। सो देयर इज ना अ डिफॉल्ट पार्ट इन योर ब्रेन। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में ग्रो हुए, आप जहाँ पर कंटिन्यूसली आप लोगों का जो फीडबैक इन द सेंस आपने जो कंज्यूम किया, नॉट अ कंटेंट बट द कंडीशनिंग यू हैव डन, द टाइप ऑफ ग्रोन अप आप जिस एटमॉस्फेयर में ग्रो हुए हो, तो दैट ऑल पार्ट्स अफेक्ट द थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, आप जैसे कई के घर में जब आपने जो आपके पास इतना इंटरनेट का एक्सेस है, आपके पास शायद आपके पेरेंट्स से थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि कई बार आपके घर में क्लैशेस होते होंगे कि आपकी मम्मी ऐसा सोचती है बट आप ऐसा सोचते हो, बट वो सब तो ठीक है, बट दैट्स सब ड्यू टू आप सेम एटमॉस्फेयर में ग्रो नहीं हुए, ठीक है। सब देखा ना अभी कंडीशनिंग आपकी ग्रो, वो सब ना आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। सेव इन द सेंस कि आपको आपको कुछ ऐसा, मतलब देयर इज अ डिफॉल्ट मोड ब्रेन गोइंग टू ब्रेन की, मतलब आपको खाना खाना है तो आप राइट हैंड से खाना खाओगे, लेफ्ट हैंड से नहीं खाओगे। सो ये बेसिक लेवल पे हमने समझ लिया कि ब्रेन क्या होता है। वी विल नॉट गो डीप, इट्स जस्ट अ फर्स्ट लेवल। हम अगले वीडियोस में देखेंगे उसके बारे में कि क्या कैसे। देयर आल्सो आपके ब्रेन में एक ऐसा भी पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड अ सबकॉन्शियस ब्रेन। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप ऐसे मतलब समझो कि आप घर जा रहे हो कॉलेज से, तो आप कॉलेज से निकले, आप ट्रेन में बैठे, जैसे कि आप बस में बैठे होंगे और सम डिस्टेंस आपका वॉकिंग पे होता ही है घर पे। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि मतलब आप चल रहे हो और कब आपने वो वॉकिंग का जो घर से आप जहाँ से बस स्टॉप से लेकर घर तक का आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो आपने कब कवर लिया, आपको खुद को पता नहीं चला। तो ऐसा कभी कभी होता होगा ना कि मतलब आप निकले वहाँ से और घर पहुँच गए और फिर घर पहुँचने के बाद आप अचानक से रियलाइज़ कर रहे हो कि यार मैं बस स्टॉप से सीधा घर पे कैसे पहुँच गया। सो दिस एक्टिविटी इज डन बाय योर सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। तो आप जिस रूट से रोज़ आते हो, मतलब आप बस स्टॉप से घर से लेकर 1 दिन आए, 2 दिन आए, 1 महीना आए, 6 महीना आए, सो वो जो पाथ था आपका, आपने कब लेफ्ट लिया, कब राइट लिया, आपको पता ही नहीं चला कि आप कब घर पहुँच गए, ठीक है।
तो वो जो आपने जो किया ना, वो दैट एक्टिविटी इज डन बाय सबकॉन्शियस ब्रेन। तो सबकॉन्शियस ब्रेन ने आपको बस स्टॉप से लेके घर तक पहुंचा दिया बिना आपको पता चले। सो दिस ब्रेन कैन टेक यू। आप अगर इस ब्रेन को आप देखो, अंडरस्टैंडिंग द सबकॉन्शियस ब्रेन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑन आवर ब्रेन, जो कि कहीं पर बहुत मतलब ऐसे छोटा सा होता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो क्या चल रहा है ना, वो भी हमको पता नहीं चलता। बट हमें डेली एक्टिविटीज ऑब्जर्व करके पेशेंस रख के हमें पता चलता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन में होता क्या। सो दिस इज सबकॉन्शियस ब्रेन। जैसे कि आप घर से यहाँ तक पहुँच गए, द सेम वे योर करियर विल बी टेकन बाय योर सबकॉन्शियस ब्रेन। मतलब कभी कभी जैसे आप बस स्टॉप से लेके घर तक पहुँच गए ना, वैसे ही सेम वे में सबकॉन्शियस ब्रेन आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, इफ़ यू कैन यूज इट इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। तो और इसको यूज़ करना आसान बात नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, नॉट मेडिटेशन एंड ऑल, बट यू हैव टू मोस्टली ऑब्जर्व थिंग्स एंड ऑल, ठीक है। So how can decide your future? So the most of the things, the part you put in your brain will decide your future, ठीक है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके पास जो पार्ट्स जाएंगे ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, इफ़ यू वॉच मोर गेमिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो आप गेमर की तरह रिएक्ट करने लग जाओगे, आप गेम्स खेलने में अच्छे हो जाओगे। आपने अगर फोटोशॉप की वीडियोस देख ली, तो आपको फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, फोटोशॉप आपको हैंडल करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग की वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ट्रैवलिंग करने का कीड़ा आएगा। सो इसी वजह ये सब एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में होती है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, क्योंकि हम जो देखते हैं वही अपना ब्रेन करने के लिए ट्राई करता है। और अगर हमने ज़्यादा कुछ ऐसा देख लिया, फॉर एग्जांपल कि इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियरिंग के वीडियोस देख रहे हो, जैसे ब्रिज कैसे बनाना है, ट्रेन की पटरी कैसे काम करती है, सो ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं है, बट यू कैन पुट इट इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। बट ट्रस्ट मी, फिर आपका क्या होगा कि आपने आप ये करोगे, फिर आपको डॉक्टर बनने में मन ना लग के आपको इसमें मन लग सकता है। सो दीज आर ऑल एक्टिविटीज। सो सबकॉन्शियस ब्रेन इज लाइक गोल्डन स्पून इन अ सिल्वर ब्राउन कोटेड विद अ ब्रॉन्ज, ठीक है। इस कोट को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये मैंने खुद ने लिखा है। जिसको समझा वो कमेंट सेक्शन में बता दो, एक्सप्लेन कर दो, मैं इसको खींचूंगा नहीं इस वीडियो को, ठीक है। सो इफ यू नो हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस ब्रेन, यू विल सॉर्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। यू विल नॉट मास्टर थिंग्स, बट यू विल ट्राई टू नो कि आप कैसे कब रिएक्ट करते हो। So if you can so the question is, why do I saw that in a dream? So the simple answer was, लॉकडाउन के वजह से मैं कुछ भी देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब कचरा से कचरा कंटेंट विदाउट हैविंग एनी फिल्टर कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं, जो दिख रहा है वीडियो, जो रिकमेंडेशन में आ रहा है वो देख लिया। सो माई आंसर टू द क्वेश्चन वॉज द वीडियोज आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम द लास्ट 4 or 5 months that held into my subconscious brain, and the outcome that is coming is because of the subconscious brain, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियसनेस में हो रहा था, तो मुझे पता ही नहीं मेरे साथ ये कब हुआ था। that's why the thing which I'm talking about, that's the reason I saw that in a dream. So let me make this simple. अगर आपको सपना आ रहा है और जो आपको पसंद नहीं है, it's quite weird, it's difficult, it's scary, or sometimes you are having someone in a dream which you haven't talked about someone, तो yeah, the प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना है ना, लाइक कंसिडर दैट यू वांट टू बिकम अ नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, लाइक यू हैव टू मेक सम थिंग सिंपल, और you have to be just like landing rockets or something. So you know who I'm talking about. So if you want to do this, if you want to become someone like them, then you should actually consider the content you are watching. So मुझे बताना है कि अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है या फिर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में, लाइक यू वांट टू बी द नेक्स्ट, यू वांट टू डिजाइन द नेक्स्ट एप्पल कंप्यूटर्स, और लाइक समथिंग quite weird and interesting tech stuff, then you should also consider your dream, because they will help you to achieve a right way. जो आप सपना में देखोगे ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँ, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, एंड इफ यू आर सीइंग अ ड्रीम लाइक यू आर डांसिंग इन अ कॉलेज फेस्ट, और dancing with your crush, you are going on a date or something, so the content you are watching, the things you are thinking inside your brain is आप जो देख रहे हो ना, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट्स नॉट फोकस टुवर्ड्स योर गोल। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि आप जो देख रहे हो ना, वो आपके गोल की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। सो ट्राई कंटेंट को आप जितना लिमिट कर सको उतना, मतलब और एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँ तो सबकॉन्शियसली मुझे ट्रैफिक की गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो अगर मैं ट्रैफिक्स के गेम ज़्यादा खेलता हूँ, ट्रैफिक इन द सेंस कि मुझे म्यूज़िक सुनते सुनते मुझे कार चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो
अगर मैं वैसा गेम खेलूँगा एंड इन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, मैं अगर वो गाड़ी गेम के अंदर इफ़ आई वांट टू डू द एक्सीडेंट पर्पज़ली क्योंकि मज़ा आ रहा है, सो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 ईयर्स आई एम प्लेइंग द गेम सबकॉन्शियसली, क्योंकि मुझे एक्सीडेंट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। म्यूज़िक लाउड पे थोड़ा म्यूज़िक है। छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से लाइफ़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो मतलब मैं बस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि छोटे-छोटे एक्शंस की वजह से ही आपके साथ जो आगे होगा, द सबकॉन्शियस ब्रेन विल टेक योर फ्यूचर। सो अगर आपको देखना ही है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या है, तो आप जो सपने में देख रहे हो ना, उसको ऑब्जर्व करो, एंड इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, देन ट्राई चेंजिंग द कंटेंट। कंटेंट चेंज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? टिकटॉक से डायरेक्ट यूडेमी पे शिफ्ट होना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है? जंप, या फिर इंस्टाग्राम रील से आप सीधा यूट्यूब पे जंप कर रहे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल जंप। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू चेंज द कंटेंट, क्योंकि चेंजिंग कंटेंट इज़ लाइक कि आप बरसों से आप पानी में तैरने जा रहे हो, नदी स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, और आपको एक दिन अचानक नदी में डुबकी लगाने बोला जो कि उसका फ्लो बहुत तेज़ है। इट्स लाइक समवेयर सिमिलर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो द सिंपल आंसर कंक्लूजन टू दिस वीडियो इज़, जो मैं देख रहा था इन माय ड्रीम इज़ सबकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माय ब्रेन, जो कि मैंने कंटेंट देखा इतने लॉकडाउन में 6 महीनों की वजह से। सो दैट वाज कंटेंट जो मैंने कंज्यूम किया, वो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑटोमेटिकली फीड हो गया, एंड देन इट शोड, देन इट आफ्टर गेटिंग इट इनटू सबकॉन्शियस ब्रेन, मेरे लाइफ पे उसका इफेक्ट दिखना चालू हो गया था। So I pretty much controlled myself from the last 2 months ki not watch good content or like listening to much podcast or something. तो आप अपने सपनों को एक इस तरह देख सकते हो कि मतलब आपको गाइड कर सकते हैं वो, कि आप जो कर रहे हो, आप जो देख रहे हो वो सही है कि नहीं, आपका अपने गोल से आप कितने दूर हो। दूर इन द सेंस कि मैं तो अभी बहुत दूर हूँ। सो क्योंकि मुझे जो भी मेरा गोल मैंने डिसाइड किया, तो उस हिसाब से मेरे को कुछ सपने नहीं आ रहे। तो मैं तो अभी बहुत दूर हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सपने में क्या देखते हो।